माटी रेरे माटी ब्रैन माटी खराब माटी 2-2 किलो बाजरे ने लेकर उल्टा वहाँ सा कुछ नहीं व्यक्ता हमारा। जमींदार के हक में कांग्रेस पार्टी बढ़िया है। अच्छा इसने ये कहते हैं भी नहीं तो बच्चों को रोजगार है, नहीं के कर वो कहते हैं 1000 रुपये विधवा को मिलेंगे, नहीं हुआ मिले किसी ने भी। फसल का जो रेट बढ़ाया है, जो हमें मतलब रोजगार मिले हैं वो हमें सिर्फ कांग्रेस से ही मिले हैं। कांग्रेस के राज में जो धान की फसल थी उसका रेट हमें बहुत अच्छा मिलता था। वैसे तो सभी आते हैं गांव में, तब उन्हें जरूरत होती है तब आते हैं, और अब तो ये बीजेपी सरकार तो कुछ कर भी नहीं रही। माहौल तो ये है कि जो किसान के हितैषी होंगे उनके समर्थन में सही हो करना है कि जब हमारे बालक नहीं की तो कामयाब हो रहे, मैं तो कहती नू ला ले मेरी तो आत्मा दुख है जिसकी भी वोट गेरूंगी। खाता दिखता है कोई नहीं बीजेपी में, कोई भी इतनी साल पिछली 5 साल रहेगी, ये 6 साल हो गया, कोई फायदा है कोई नहीं भाई बीजेपी में तो नहीं। ये तो करने के लिए सब कहते हैं झूठे वादे, कोई भी कर सकता है। अब धान के रेट मिल नहीं रहे हैं, हमारे भी धान मंडी में ही पड़े हैं। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। उन्हें अपने कृषि के लिए अपना जो समर्थन मूल्य है वो मिल नहीं रहा उन्हें। जब ये तक हमारा को काम नहीं आया है, आज तक कांग्रेसी गैल रहते आए। हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है रिवाड़ा गांव के अंदर, और जिस प्रकार से चुनाव में पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं होती हैं। और इसी कड़ी में आज काफ़ी सारी यहाँ की स्थानीय महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रिवाड़ा गांव में किस प्रकार का माहौल है और महिलाएं क्या सोचती हैं, क्योंकि कोई भी वोट मांगने के लिए आता है तो सबसे पहले पुरुषों को पूछता है, जेंट्स के पास आते हैं। क्या माहौल है जी गांव का? भाई देख मन्ना माहौल का तो मेरा नहीं। हाँ पर बाकी मेरा तो वही बात सही हो करना है कि जब हमारे बालक नहीं की तो कामयाब हो रहे, मैं तो कहती नू ला ले मेरी तो आत्मा दुख है जिसकी भी वोट गेरूंगी। कति मैं तो अपनी सच्ची बताऊँ। किसका समर्थन करते हैं? ये वही बात सब कुण बेग गेला चलना पड़ा है, वो तो है भाई जिस जड़ा कुण बात चल लगा उड़े चलेंगे। आपको अच्छा कौन लगता है? हाँ? कौन सा नेता सब अच्छा तो वही बात सब जो काम आ जाए वो है अच्छा। जब तक हमारा को काम नहीं आया है, आज तक कांग्रेस की गैल रहते आए। हाँ और फिलहाल भी कांग्रेस की गैल। हाँ ठीक है, पर बाकी आज तक हमारा काम कोई नहीं आ लिया है। काम नहीं आया है। हता जी किसमें विश्वास रखते हैं आप? किस पार्टी में विश्वास रखते हैं? कांग्रेस में। वजह? में रखते हैं बेटे। वजह के माटी रेरे माटी ब्रैन माटी खराब माटी 2-2 किलो बाजरे ने लेकर उल्टा वहाँ सा कुछ नहीं व्यक्ता हमारा। अच्छा हाँ, जबकि सरकार तो कहती है कि हमने सारी खरीद की है। अरे नरी झूठी सरकार है बेटा, नरी झूठी सरकार, नरी झूठी से बेटा। हाँ। कैसे कह सकते हैं आप? ऐसे कह सकते हैं किसान की तो धरती भी बाधे पर ना उठती, क्या करा बता। और भी काफ़ी सारी महिलाएं हमारे साथ हैं, उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, अगर हम गांव की महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले तो ये बताइए कि लड़कियों को लेके या महिलाओं को लेके गांव की मांग क्या है? गांव की मांग ये है कि हमारा जो किसान भाई है वो खुश होना चाहिए। उनका जो एमएसपी है वो उन्हें दिया जाए। किसान की इतनी बिरान माटी हो चुकी है कि वो मतलब आगे ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। उन्हें अपना मतलब कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा। अगर जो बेरोजगार है उन्हें तो कोई और लाभ है नहीं कृषि के सिवाय। उन्हें अपने कृषि के लिए अपना जो समर्थन मूल्य है वो मिल नहीं रहा उन्हें। लेकिन बीजेपी पार्टी तो कहती है कि हमने किसानों को बहुत ज़्यादा अच्छा कानून लेके आए हैं, हम उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए। नहीं, ये तो करने के लिए सब कहते हैं झूठे वादे, कोई भी कर सकता है। लेकिन ये कि जो भी योजना कोई लागू की है वो उन्हें कोई पूरे नहीं की उन्हें योजना, और सारे झूठे वादे हैं। इससे कहने से इसका कोई तात्पर्य नहीं है उनका। तो माहौल कैसा है गाँव का? माहौल तो ये है कि जो किसान के हितैषी होंगे उनके समर्थन देंगे हमें, बाकी कांग्रेस के साथ हैं। हाँ जी। कुछ युवा लड़कियां भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे नेता आपके बीच में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा राजनीति यहाँ की गरमाई हुई है। इससे पहले नेता नहीं आते थे। किस तरह से देखते हैं आप एक विद्यार्थी होने के नाते? वैसे तो सभी आते हैं गांव में, तब उन्हें जरूरत होती है तब आते हैं, और अब तो ये बीजेपी सरकार तो कुछ कर भी नहीं रही। कल ही मेरे चाचा गेहूँ लेके गए, वो धान लेके गए थे, वो लिए भी नहीं, ऐसे बोले वापस ले जाओ। अब वो मंडी में गिरा के आए हैं, तो इससे हमारी जीविका कैसे चलेगी?
जो हमारा जीवन निर्वाह है वो कैसे चलेगा। आप तो विद्यार्थी हैं, आपका काम तो पढ़ना है और सरकार कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के काम कर रहे हैं। तो मेरे पिता, जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे हमारे पढ़ने लिखने के लिए, हमारा रोजगार होता है उसके लिए मेरे माता पिता को पैसे ही नहीं मिलेंगे तो वो हमें पढ़ाएंगे किस तरह। एक और हमारे साथ लड़की मौजूद है। चुनावी मैदान की बात करें तो सभी पार्टियों के अलग अलग नेता यहाँ पे खड़े हैं। वहीं बीजेपी पार्टी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त हैं और इनेलो पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदुराज भालू मैदान में है। तो किस तरह से देखते हैं, क्या अंतर देखते हैं? क्यों कौन सा अच्छा लगता है? कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती है, जिसके साथ हमारी फैमिली परिवार है, हम उसी के साथ रहना पसंद करते हैं। क्योंकि हमारी जो फसल का जो रेट बढ़ाया है, जो हमें मतलब रोजगार मिले हैं, वो हमें सिर्फ कांग्रेस से ही मिले हैं। कांग्रेस के राज में जो धान की फसल थी उसका रेट हमें बहुत अच्छा मिलता था, जिससे हमारा रोजगार जो था वो अच्छी तरह से हो पाता था। लेकिन अब धान के रेट मिल नहीं रहे हैं, हमारे भी धान मंडी में ही पड़े हैं। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, वो भी खेती करते हैं, जिसके ऊपर मेरा पूरा परिवार निर्भर करता है। मतलब कह सकते हैं कि हम किसानों का जो मुद्दा है वो यहाँ पर काफ़ी हैवी होता नज़र आ रहा है। ताई जी, बहुत सारे चुनाव देखे आपने, काफ़ी लंबी आपकी उम्र हो गई है और इतनी लंबी उम्र में आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं और पहली बार बड़ौदा के अंदर उपचुनाव हो रहा है। तो क्या फ़र्क देखते हैं आप पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में? बेटा, जमींदार के हक में कांग्रेस पार्टी बढ़िया है। इसने तो मजदूर किसान सब कुछ है एक बना दिए। किसने? बीजेपी ने। इसने कोई काम नहीं कराया है, कुछ भी नहीं। गांव में सरपंच काम करवावा है, पर इतने जो कांग्रेस में काम हुए हैं ना, वही भी नहीं हो रहे। कोई ग्रांट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं काम दिए हैं। फसल जमींदार की फसल पड़ी है मंडी में, उल्टी भी लियावे हैं और मंडी में पड़ी है, फिर उसका बोए कर उसका फायदा क्या हुआ? सरकार कहती है कि 4 साल बचे हैं, 4 साल के दौरान आप फायदा उठाइए, सरकार में हिस्सेदारी कीजिए, बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसको जिताइए, हम काम करेंगे। फायदा दिखता है कोई नहीं। बीजेपी में कोई भी इतनी साल, पिछली 5 साल रहेगी, ये 6 साल हो गया, कोई फायदा है कोई नहीं भाई बीजेपी में। तो 6 साल हो लिए, कुछ कराया भी हो बीजेपी ने। कहते हैं उन्होंने बीजेपी के झूठे वादे और कुछ नहीं, ये कराएंगे वो कराएंगे, सब कुछ का बनाए दिया बीजेपी ने। वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओ ये तो दुनिया जाने, सब न पता है भाई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं किया इसने, बीजेपी ने। बुढ़ापा पेंशन की बात करें तो वो भी बढ़ाई आपकी? बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई है। बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस वाले नहीं ये बोले थे कि 5100 करेंगे, इन बोले थे कि हम 3100 करेंगे। पहले वो हर साल 200 बढ़ा के 200 बढ़ा के दिए। 5100 बोला था। हाँ, ये 5100 बोला था उनने, तो आए 5100 दिए। दुष्यंत बोला था कि 5100, लेकिन दुष्यंत बोल रहे हैं कि हम देंगे। दुष्यंत बोल रहे हैं कि जब तक देंगे, कब देंगे, किस टाइम में देंगे? वो ये तो दिया ही नहीं उन्होंने कुछ भी, या झूठे वादे सब कुछ बीजेपी के झूठे। जी, आप क्या कहना चाहोगे? बेटा, कांग्रेस की देंगे हम, तो वो एक अच्छे काम करे हमारे लिए। हाँ, और जी, आपको क्या लगता है? भैया मैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पर की वोट देंगे। अच्छा, इसने ये कहते हैं भी हम नहीं तो बच्चों को रोजगार है, नहीं के कर वो कहते हैं 1000 रुपये विधवा को मिलेंगे, नहीं हुआ मिले किसी ने भी। अच्छा, नहीं 1000 रुपये बच्चों के वो करेंगे ना, बच्चों कोई कहीं पर भी कोई भी सहूलियत नहीं। काफ़ी नाराज़गी इनमें भी है। आप क्या कहना चाहते? कुछ नहीं करना चाहती भाई, हम तो कांग्रेस की वोट देंगे। कांग्रेस तो हमने लाभ है, हमारी बदरों में पानी आओ है वो कांग्रेस से ना, हमारी खेती है कितना होगी। जब पानी ही नहीं होगा तो हम तो पानी पर निर्भर हैं, बता। और बागा तो देखने लाग रहे हो क्या होगा। ये देखिए, ये हैं
इस गांव की स्थानीय महिलाएं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो काम कांग्रेस सरकार में होते थे वो अब नहीं होते हैं, ऐसी इनकी सोच है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से प्रचार किया जा रहा है और सभी नेताओं को गांव-गांव में भेजा जा रहा है अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए और उनके द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं वो कार्य घर घर तक बताने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों में जो किसानों का मुद्दा है वो यहाँ पे ज़्यादा उछलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसका परिणाम क्या रहेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।